जी मैं सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश सरकार को बधाई देता हूँ। आई कॉन्ग्रेचुलेट ऑन द वेरी today's thought, whatever is very practical and very meaningful to add the reward along with the award. So ये जो बात की है उत्तर प्रदेश सरकार ने, मैं उनको नमन करता हूँ। और इस तरह की अगर सरकारों में भी अगर थोड़ा इस तरह के बदलाव आएंगे तो ये बहुत अपने आप में देश में सुधार आएगा। क्योंकि हमारे देश में कलाकार जो हैं वो परमात्मा के गिफ्ट से ही चलते हैं, बस मतलब ईश्वरीय प्रदान होता है उपहार उनको, उस वजह से वो तरक्की करते हैं। और उन तरक्की करने वालों में भी 150 करोड़ों में कुछ हैं चंद, नहीं तो कईयों की अवार्ड पाने के बाद भी दयनीय स्थिति होती है। कितनी बार मैंने पढ़ा है अखबारों में, आप ही लोगों के माध्यम से, कि जी नेशनल लेवल के एक कोई स्पोर्ट्स पर्सन थे, बाद में उनको बड़ी बुरी हालत में देखा गया, कुछ ऐसा उतना सम्माननीय कार्य नहीं करते हुए देखा गया बिकॉज ऑफ माली हालत, बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल प्रॉब्लम। तो ये जो अवार्ड के साथ रिवॉर्ड का जो एक पहल की है उत्तर प्रदेश सरकार ने, ये बहुत ही गज़ब है। ये आज के समय के हिसाब से बहुत ही मुफीद बात की है। और ये तो अच्छे काम तो पहले ही हो जाने चाहिए थे। तो यहाँ तो देश में हमारे देर से होते हैं लेकिन फिर भी दुरुस्त हो जाते हैं, क्योंकि मजबूरियाँ काफ़ी लोगों के पास हैं हमारे देश में, और सुधार की बहुत गुंजाइश है हर तबके के लिए। तो जो ये यश भारती रिसिपिएंट्स के लिए पेंशन का प्रावधान है, ये भी बहुत अच्छा विचार है। क्योंकि कुछ चंद लोग होते हैं जो संपन्न होते हैं, समृद्ध होते हैं, सक्षम होते हैं, लेकिन एक तबका होता है जिनको बहुत सहायता की सख्त ज़रूरत होती है। क्योंकि कभी कभी हमारी जो फील्ड है वो अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता की फील्ड होती है। सदा दिन एक जैसे होते नहीं, कभी घी घने, कभी मुट्ठी भर चने, कभी उन्हें भी मने। ये लाइन ही ऐसी है, इस लाइन में फिक्स कोई इनकम होती नहीं, कोई नौकरी टाइप का कुछ है नहीं। तो यदि सरकारों की कृपा हुई है अवार्ड्स देने तक, तो उस अवार्ड में यदि थोड़ा ये मानदेय भी जुड़ेगा, कोई राशि भी जुड़ेगी, तो उससे बहुत डिज़र्विंग लोगों का भला होगा। नहीं भैया, यूपी सरकार ने एक और अच्छा काम किया है। जो भी स्पोर्ट्स के लोग होंगे जो नेशनल और स्टेट लेवल पे होंगे, उनको गजेटेड अफसर की डायरेक्ट भर्ती मिलेगी। तो ये अपने आप में बहुत सिक्योर्ड करता है। क्योंकि आप देखिए, स्पोर्ट्स के लोग जो होते हैं, कलाकार जो होते हैं, वो भाग्य पर निर्भर करते हैं। वो ऐसे जैसे चातक स्वाति नक्षत्र की ओर ही ऐसे तरसता है, देखता है, जो उसमें बरसता है वही पीता है। इस तरह का जीवन तपस्वी बनकर कलाकार लोग, स्पोर्ट्स के लोग जीते हैं। ऐसे में यदि थोड़ा संरक्षण, थोड़ी सुरक्षा यदि सरकार देती है, तो ये बहुत अपने आप में बड़ा उदाहरण पूरे वर्ल्ड में जाता है कि हाँ, भारत बदल रहा है। श्री अमिताभ बच्चन जी का इस जेस्चर को मैं नमन करता हूँ, मुझे बहुत ही प्यारी बात लगी। एक तो उत्तर प्रदेश सरकार ने ये अच्छा काम किया, ऊपर से हमारे जो जनप्रतिनिधि, यानी इतने बड़े समझ लीजिए सदी के नायक हैं और अधिनायक हैं, प्रेरणा स्रोत हैं, उन्होंने और सोने पे सुहागा दे दिया कि नहीं, मेरे देश में बहुत आवश्यकता है ऐसे वाले अच्छे कार्यों में, नेक कार्यों में जुड़ने की। तो उन्होंने वही राशि को अपना एक बहुत प्यारा जेस्चर दिखाया, ये बोलकर कि नहीं, हम ये धन थोड़ा नेकी में लगाएं और मेरे ही नाम से अब नेकी की ओर उसको प्रशित कर दें और निर्देशित कर दें। ये मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ उनके कार्यों से। तो सभी प्रभावित हैं, क्योंकि ऐसे बहुत कम दुनिया में कलाकार और एक्टर हैं जो अपने फील्ड के अलावा भी उदाहरण प्रस्तुत करें और इस युवा वर्ग को एक प्रशस्ति मिले, एक ध्यान मिले, एक नेतृत्व मिले। और श्री अमिताभ बच्चन ऐसे ही हैं, बहुत बड़े प्रेरणादायक। रल मिल देवरी मुबारका, मेरा राम जी घर आया नी, मेरा राम जी घर। आप सबको दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं हूं कैलाश खेर, नमस्ते जी।